नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, मामला गंभीर होता जा रहा है और सरकार भी, जम्मू कश्मीर यूटी सरकार भी गंभीर होती जा रही है। शायद यही कारण है कि आज एलजी मनोज कुमार सिन्हा ने खुद और औचक विजिट किया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। वहां पर जाकर के उन्होंने मौजूदा परिस्थितियों पर चर्चा की, खुद जाकर के अस्पताल का मुआयना किया, प्रिंसिपल समेत जितने भी बड़े डॉक्टर्स थे उनसे बातचीत की और जानना चाहा कि आखिर क्या वजूहत है कि डेथ रेट लगातार बढ़ती जा रही है। यानी ये तो यकीनन तय बात है कि डेथ रेट कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में ज़्यादा बढ़ रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसका आंकलन करने खुद एलजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे। एंड आज माननीय उपराज्यपाल महोदय ने खुद यहाँ पर आकर विज़िट भी किया है। सभी इश्यूज़ को डिस्कस किया गया और जहाँ जहाँ पर ऑगमेंटेशन हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो ऑगमेंटेशन की जा रही है। आप देख रहे हैं इमरजेंसी एक 96 ब्लॉक का नया सेक्शन जो है वो भी खोला जाना है, तो उसकी भी कवायद चल रही है कि एट द अर्लीस्ट यहाँ पर कार्रवाई की जा सके। सर, बात करेंगे डीआरडीओ की कब तक तैयार होने की आशंका है? जी देखिए, इसमें लगे हैं, आपने देखा होगा ऑनरेबल एलजी सर ने भी अभी जाकर विजिट किया है। हमें उम्मीद है कि 25 तारीख तक हम इसको शुरू करवाएंगे। सिस्टम की बार बार असेसमेंट होती रहती है और कहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो हर बार आते हैं वो तो कुछ ना कुछ हमारी प्रॉब्लम्स का और हल निकल जाता है। उसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और निर्देश की ऑक्सीजन पाइपलाइंस हम बढ़ाते जाएं, क्योंकि हम वेंटिलेटर्स, इंटेंसिव केयर बेड्स बढ़ाते जा रहे हैं। उसके अलावा मैन पावर उन्होंने हमें पहले ही बढ़ावा काफ़ी हो गया है और ये बताया है कि जिधर जो भी चाहें हम वो हमें फैसिलिटेट करेंगे। दरअसल अगर हम तुलना करते हैं कश्मीर और जम्मू की, अगर कोविड-19 वेव 1 की बात करते हैं तो कश्मीर में ज़्यादा नुकसान हुआ था। अब ये नहीं है कि जम्मू का आंकलन कश्मीर के साथ किया जाए, कश्मीर का, लेकिन ऐसे देखा जा रहा है और लोगों का ये ओपिनियन भी है कि जम्मू में मामले ज़्यादा है और फिगर भी ये बता रही है कि जम्मू में पॉजिटिव मामले भी ज़्यादा आ रहे हैं और मौतें भी ज़्यादा हो रही हैं। जिसको असेस करने के लिए 3 बाहर से डॉक्टर आए हैं, एक एम्स से है, 2 दिल्ली से आए हुए हैं। उनकी टीम ने आज ये मुआयना किया, मीटिंग की और ये जानना चाहा कि मोर्टेलिटी रेट क्यों बढ़ रही है, उसके क्या कारण हैं। ये जानना चाहा कि आखिरकार क्या वजह है कि पॉजिटिव मामले भी ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उसके एसोसिएट हॉस्पिटल्स का दौरा किया और अब कल कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स का भी दौरा करेंगे। The schemes and secondly, of course, the National export from and Maga Chabra, Indian gives the entire हमारे साथ यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक 3 मेंबर टीम आई है, जिसका बेसिकली 3 फोल्ड मैंडेट है। एक तो जम्मू डिवीज़न में जो हमारी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं उसे एनालाइज करना, सेकेंड जम्मू डिवीज़न में जो हमारी पॉजिटिविटी है दैट इज़ लेस देन कश्मीर, उसे एनालाइज करना, और थर्डली जो यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में जो नया वेरिएंट फैल रहा है उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हम कैसे कर रहे हैं उसको थोड़ा फॉलोअप करना। तो वी हैव डॉक्टर महेश वाघमारे, डॉक्टर प्रणय वर्मा and Dr. Ritin from PGI Chandigarh over here in the team. Over to Dr. Mahesh.
दर्शकों, बाहर से आई टीम के डॉक्टर्स का मानना है कि वो आंकलन करेंगे, असेस करेंगे कि आखिर क्या वजूहत है कि यहाँ पर कश्मीर के मुकाबले में जम्मू में मामले भी क्यों ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये भी देखना पड़ेगा कि मोर्टेलिटी रेट में क्यों ज़्यादा, मोर्टेलिटी रेट क्यों ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इसकी हम वो रिकमेंडेशन देंगे कि आखिर क्या कारण है और क्या सुधार होने चाहिए। The way we have analyzed the data till date, we find the number of cases have been increasing consistently since last 1 month around in Jammu division. तो उसमें से और कश्मीर से ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं यहाँ पे। सो वी वांटेड टू फाइंड आउट कि रीजंस क्या है कि केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं एंड व्हाई द मॉर्टेलिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो एक तो है कि यहाँ पे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं जो फर्स्ट वेव में थे तो उससे काफ़ी अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। वी हैव यूके वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स, इंडियन वेरिएंट्स भी पाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस, प्रिलिमिनरी रीजंस व्हाई द केसेस हैव बीन इंक्रीजिंग एंड व्हाई द डेथ्स आर इंक्रीजिंग। क्योंकि ये वेल नोन है कि जब वेरिएंट्स आ है, जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, दे आर मोर इन्फेक्शियस एंड दे आर कॉजिंग लॉट ऑफ मॉर्टेलिटी। सो द सेम माइट बी ट्रू इन दी जम्मू डिवीजन एज वेल। और वो एनालिसिस करके हम वी आर हैविंग दी analysis part continuing till we are here, and then we can find out if there are any more reasons to it, and accordingly we'll be giving the recommendations based on that. We are visiting the Jammu GMC के अंडर जो हॉस्पिटल्स है, and we'll be visiting nearby districts जहाँ पे केसेस हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है comparative to other districts. दर्शकों, अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बुलेटिन की बात करें तो आज 91 एडमिशन्स हुई हैं और 63 रिकवर होकर गए हैं। क्या कहना है प्रिंसिपल डॉक्टर शशिसूदन का, वो बताएं। 873 बेड्स हैं आज की डेट में हमारे पास टोटल जो क्रिएटेड है जीएमसी और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में। 6 हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं। 789 मरीज़ दाखिल इस टाइम है हमारे पास और 91 नई एडमिशन्स हुई। लेकिन अच्छी बात है कि 63 लोग डिस्चार्ज हुए बिल्कुल रिकवर करके। फिर से रिपीट करने की बात मैं करती हूँ, ज़रूरी भी समझती हूँ कि इस बार जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है पिछले ये जो नया रिसर्जेंस हुआ, जितने भी मरीज़ हमारे पास आए, पिछली बार जो कोरोना की वेव आई थी, पहली वेव जो थी, उसमें मरीज़ घर में नहीं रह के हॉस्पिटल में रहते थे और वो इतने सिक नहीं थे। लेकिन यहाँ पे इस बार जितने भी मरीज़ आए वो काफ़ी बीमार हैं और उनको असिस्टेड वेंटिलेशन की ज़रूरत है, यानी ऑक्सीजन के बिना वो सांस नहीं ले पा रहे। और इन सब मरीज़ों को 15 लीटर्स पर मिनट ऑक्सीजन मिनिमम देनी पड़ रही है, तभी वो अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, नहीं तो उसके बिना इनका काम नहीं चल रहा। तो ये ज़्यादा सिक पेशेंट्स हैं। अच्छी बात ये है कि नंबर ऑफ़ डेथ्स कम हुआ है, ये सेकंड कंसेक्टिव डे है। और ये रिज़ल्ट्स जो दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक लॉकडाउन की वजह से दर्शकों, रमन भल्ला जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने एलजी से अपील की है कि फार फ्लंग एरियाज़ में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, पीपी किट्स हैं, बाकी जो दीगर चीज़ें हैं, वो मुहैया करवाएं। जम्मू कश्मीर के जिस ढंग से कोरोना के संक्रमित केस यहाँ पे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरी है कि एलजी साहब फोकस करें कि जो जम्मू शहर के पेरीफेरी इलाका है, चाहे बिश्ना हो, चाहे आरसपुरा हो, अरनिया जैसे बॉर्डर बेल्ट के रहने वाले लोग हैं, जिस ढंग से इसमें संक्रमित यहाँ पे हो रहे हैं, उन केसों में भी खास फोकस किया जाए, बिश्ना जैसे अस्पताल दूसरी जगह पे, ताकि कोविड-19 का प्रयोग उसमें सही मायनों में इस्तेमाल कर पाए। और जम्मू शहर में वो जो मेडिकल कॉलेज में रश ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है, वो लोड भी कम यहाँ पे हो पाएगा। अगर पेरीफेरी में भी उनकी मदद वहीं पे यहाँ पे हो पाएगी तो मेडिकल कॉलेज में रश जो है वो कम हो पाएगा। और साथ में जिस ढंग से इस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला यहाँ पे किया कि हाउस टू हाउस सर्वे करके जो लोग आइसोलेशन में यहाँ पे हैं, पॉजिटिव केसेस हैं, घर में ठीक हो सकते हैं, उनको किट देने का सिलसिला यहाँ पे शुरू किया।
बड़ा ही सराहनीय कदम है। हम समझते हैं कि अभी तक कम से कम 8,000 के करीब केसेस यहाँ पे हो गए, लेकिन किट जो है वो 1,500 से ज़्यादा लोगों तक अभी तक नहीं पहुँची। फौरी तौर पे क्योंकि लोग पैनिकी हैं, घर में पूरे परिवार के लोग शामिल हैं, बहुत अच्छा होता कि यहाँ पे सरकार अगर ज़्यादा मैन पावर इस्तेमाल कर पे और ज़्यादा लोगों को अपने साथ में एक टीम में शामिल करते हुए फौरी तौर पे प्रायोरिटी बेसिस पे लोगों के घरों में डोर स्टेप पे जाके जो लोग अफेक्टेड यहाँ पे हैं उनको वो किट प्रदान करे, ताकि रिकवरी रेट जल्द से जल्द आगे बढ़ता चला जाए और लोगों में कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो और इसी माध्यम से हम लोग कोरोना की जंग जीत पाए। दर्शकों, कोविड-19 का या लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती होना बड़ा लाजमी है, क्योंकि अपील करने के बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लोग बिना वजह घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिसके कारण एक मकसद, जिस मकसद को लेकर के लॉकडाउन लगाया जा सकता है, उस मकसद से ये डिलेल हो जाता है। इसीलिए आज मुझे लगता है कि प्रशासन ने सख्ती की। एडीसी खुद वहाँ पहुँचे बिश्नाह में, घनश्याम सिंह, उन्होंने बिश्नाह में जाकर के जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने थे, जिन दुकानदारों ने मास्क ना पहन करके सामान बेच रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। जो पैदल चलने वाले लोग, मास्क ढंग से जिन्होंने नहीं पहना हुआ था, उनके भी चालान काटे। यानी सख्ती से ही ये बाज आते हैं, और यही एक कारण है कि बार बार अपील करने से तो कोई फ़र्क पड़ता नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अब डंडा चलाया है तो हो सकता है फ़र्क पड़े। क्या नाम है? कोटरालन सर, कोटरालन से क्या होगा? तो मंगाओ भैया। तो चलान दुकान भी बंद कर दीजिए। आई थिंक बेटर है, ये दुकान ही बंद हो जाए तो अच्छा है। मास्क क्यों नहीं लगाते हो? क्या कोई शर्म नहीं है? सेकेंड वेव है, काफ़ी घातक है, और इसका जो इन्फेक्शन का जो इंटेंसिटी है काफ़ी सीवियर है। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, पिछले 15 महीनों से भी यही चलते आ रहा है, लोगों से कहा जा रहा है कि वो जो नॉर्म्स हैं कोविड कंटेनमेंट के, जिसमें सबसे पहले आता है मास्क को अच्छे तरीके से लगाना, उसके बाद सैनिटाइज़र, हाथ वगैरह साफ़ रखना, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये 3 चीज़ें बेसिक्स हैं इससे बचने के लिए। उसके बाद जब आदमी बीमार हो जाता है तो फिर उसके बाद उसकी किस्मत है, आगे फिर किस्मत पर बात बन जाती है। लेकिन लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि काफ़ी नुकसान भी हो चुका है, डेथ्स भी हो रही हैं, इन्फेक्शन भी बढ़ती जा रही हैं, और प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन के जारी हैं और लोग भी तावन कर रहे हैं। लेकिन जैसे देखा जाता है कि लेकिन अभी भी बीच में लोग जो हैं मास्क के बगैर घूम रहे हैं, और ख़ासकर जो दुकानदार तबका है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर जो हलवाई है। अभी मैंने देखा है हलवाई की दुकान के अंदर वो मास्क खोल के दूध की वो हो रही है, दूध को फ़िल्टर किया जा रहा है, लेकिन बंदे ने मास्क नहीं लगाया है। अगर इस किस्म की चीज़ें दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एलो करेगा, दूध ऐसी आइटम है कि हर घर में जाएगा, तो फिर इन्फेक्शन नहीं होगी तो क्या होगी। दर्शकों, लॉकडाउन को बढ़ाए जाने का वेलकम किया गया है। हम सब जानते हैं लॉकडाउन को 24 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जम्मू में पुलिस ने नाके लगा करके सख्ती की है, और जो लोग बिना वजह बाहर घूम रहे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। दुकानें 6 से 10 बजे तक खोली जा रही हैं, और उसके बाद कोई भी दुकान खुली मिलती है तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से किश्तवाड़ में भी लोगों ने वेलकम किया है। उन्हें एक्सरे पाई होना, कोई पुराना कोई उन्हें हो कोई रिकॉर्ड, अरे ये तो पुरानी है। फोटो
लोगों को सरकार द्वारा भी अपील की गई है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी अपील की है, बार बार उसको सोशल मीडिया पे थ्रू द मीडियम ऑफ टीवी, टेलीविज़न, रेडियो सबको एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि अननेसेसरी वो घरों से बाहर ना निकलें। 10 बजे एक जो कोरोना कर्फ्यू की जो एक इम्प्लीमेंटेशन है वो लागू हो जाती है। उसके बावजूद भी कई बड़े सारे लोग तो जो काम वाले लोग हैं वो तो खैर निकल रहे हैं, उनके साथ उनका उस चीज़ का एक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ छूट दी हुई है कि जो आदमी सरकारी ड्यूटी के लिए या कोई जरूरी कामकाज के लिए, इमरजेंसी एग्जिस्टेंस के लिए उनको छूट है, तो उसके बीच में कई ऐसे सारे लोग हैं जो बीच में निकल जाते हैं, जिनके पास कोई ना कोई एक एक्सक्यूज़ रहता है। कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बीमार था उसको लेने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। तो ऐसा लोगों को इस बात के लिए खुद ही समझना चाहिए कि ये लोगों द्वारा लगाया गया, कोई सरकार द्वारा लगाया गया कोई ज़बरदस्ती का कोई लोगों पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो खुद के बचाव के लिए है। जो ये फ़ैसला लिया, बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है। इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और जो ये चेन तोड़ने में ये एक अहम रोल अदा करेगा और इससे और यकीनी तौर से ये जो चेन टूट रही है, और क्योंकि किश्तवाड़ में पहले 83 आए, एक दिन 80 आए, अब 48 और 34 पर स्कोर पहुंचा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये चेन टूटेगी और लोगों को चाहिए कि वो इस फैसले का पालन करें, जो SOPs हैं उनका पूरा पालन करें और जो एडमिनिस्ट्रेशन की दी हुई हदायत हैं उन पर चले। ये जो LG प्रशासन ने इस बार लॉकडाउन को 1 हफ़्ता फिर बढ़ाने का जो निर्णय लिया है बहुत सराहनीय है और हम इसकी सराहना करते हैं। और बेशक लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही होगी थोड़ी बहुत, परंतु इस चेन को तोड़ने के लिए अभी लॉकडाउन का होना बहुत ज़रूरी है और 1 हफ़्ते और बढ़ाया गया तो इसका भी हम स्वागत करते हैं। और काफ़ी कम आ रहा है, अब थोड़ी जो संख्या है जो कम होती जा रही है और इसको अगर और भी कम करना है हमने, तो हमें लॉकडाउन का पूरा समर्थन करना होगा और घर पे रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा और स्वस्थ रहना होगा। और धीरे धीरे हम इस कोरोना की महामारी से जो जंग है वो उसको जीत पाएंगे, उस पर हम विजय पाएंगे। ये हम दर्शकों, डॉक्टर दारा सिंह जो SMGS के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने भी अचानक PP किट पहनी और सीधे जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वार्ड बने हुए हैं 2, उधर दौरा कर दिया। उन्होंने जाकर के लोगों से पूछा, मरीजों से पूछा, तीमारदारों से पूछा कि जिस तरीके से बाहर लोगों में गलत फहमी है, क्या अंदर भी वैसा है। उन्होंने जाना, औचक दौरा किया और पाया कि वाकई में अंदर भीतर जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। क्योंकि एक अटेंडेंट ने खुद डॉक्टर दारा सिंह से कहा कि कहीं ना कहीं जो लोग बाहर या मीडिया में आ रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ढंग से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर ढंग से देख रहे हैं। पहले हम वो बताते हैं जो तीमारदार ने कहा और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि डॉक्टर दारा सिंह ने क्या कहा। मैं यहाँ मेडिकल बाकी ये चीज़ें प्रोपोगेट तो हम जो प्रैक्टिकली देखेंगे वो बात करेंगे। लोगों ने घर से न्यूज़ बनानी है, सनसनी। ये जितने बढ़िया डॉक्टर हैं हमारी सारे स्टाफ हैं, आपको भी इनके लोग भी हैं हमारे, हमारा ठीक चल रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मैं सर अभी मेरे को ये है कि थोड़ा सा चलता हूँ, सांस भी जाती है, इनको बताएं, इनको भी बताएं। ठीक है, पहले से ठीक है। क्या नाम है तो हम लोगों को ये आशीर्वाद देना है कि मुसीबत से सब बचे, सब ठीक हो जाए। अकेले आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इतना करने के लिए। आपको बताना चाहता हूँ कि SMGS में हमने 53 बेड जो हैं डेजिग्नेट किए हैं, जिसमें 2 वार्ड हैं, वार्ड 7 और 8 कोविड वार्ड बनाए हैं। तो मैं आज बगैर किसी को बोलने के खुद ही देखना चाहता था कि अंडर ग्राउंड लेवल में क्या सैनिटेशन ठीक है, वहाँ पर रोटी उनको मिल रही है, दवाई मिल रही है, ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो इसलिए मैं आज पर्सनली एक राउंड करने वहाँ पर गया था और काफ़ी लोगों से भी हमने बात की, मरीज़ों से भी बात की, अटेंडेंटों से भी बात की, सब लोग सेटिस्फाइड हैं। थोड़ा सा एक इशू था हमें वहाँ की, उनको पानी पीने के लिए हमें वहाँ फैसिलिटी चाहिए थी, जबकि हम उनको बिस्लरीज भेज रहे हैं, लेकिन कुछ स्टाफ भी था, उनकी दिक्कत थी, तो
तो उसके लिए हमने एक वाटर कूलर डोनेट कराया किसी से, वो वहाँ पर नया वाटर कूलर हमने आज इंस्टॉल कराया है। और इसीलिए उनके साथ इन टच रहने के लिए, उनको काउंसल करने के लिए हमने एक एडमिनिस्ट्रेशन का रोस्टर बनाया है, जिसमें हर दिन क्लिनिशियन तो राउंड कर ही रहे हैं, सारे HODs भी कर रहे हैं, कंसल्टेंट कर रहे हैं। उसके साथ मेरा एडमिनिस्ट्रेटर रोज़ एक जाएगा, एक दिन मैं करूँगा, एक दिन मेरा डिप्टी सुप्रिटेंडेंट करेगा, एक दिन वो जो है मेरा CMO करेगा। तो इस तरह से हमने एक पूरे महीने का रोस्टर फ्रेम कर दिया है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की। विजयपुर में राशन वितरित किया जा रहा है, CAPD विभाग द्वारा राशन वितरित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे इतनी भीड़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया जा रहा है। एक दूसरे पर लोग चढ़े हुए हैं, यानी बार बार समझाने के बावजूद भी लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज़ है। SOP में सोशल डिस्टेंसिंग का अहम रोल बताया गया है। मास्क पहनना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ साफ करने हैं, ये 3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत है। लेकिन राशन के चक्कर में आज विजयपुर में जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई। ठीक है, हाँ जी। तो आपको पता है कि महामारी, जो कोरोना महामारी जो है, ये एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे रहना है, टच नहीं करना है। तो दूसरी तरफ हमारे जो ये फूड सप्लाई डिपार्टमेंट जो है, राशन तो दे रहा है लोगों को, लेकिन वहाँ पे यहाँ जो इन्होंने थंब प्रिंट सिस्टम जो रखा हुआ है, जो अंगूठा लगाएगा मशीन पे तो उसी को राशन मिला। उससे क्या हो रहा है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। तो वहाँ पे प्रशासन को ध्यान चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो ऐसे टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम अभी लग रहा है। तो मेरी आपके माध्यम से डिमांड यही है प्रशासन से कि प्लीज़ कम से कम ये मशीन जो अंगूठा लगाने का जो मशीन है, ये कम से कम इसको डेफर किया जाना चाहिए, वो भी तब तक जब तक ये कोरोना महामारी है। क्योंकि इस लोगों बीमारी से हमने आगे बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। वो खास करके विजयपुर में इतने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा डेथ हो रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट से ये सख्ती से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं, सख्ती से इस पर पालन कीजिए। और ये जो थंब प्रिंट सिस्टम जो इन्होंने रखा हुआ है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, इसको ख़त्म करना चाहिए। जो डिपो सिस्टम है, वहाँ पर जब राशन दिया जा रहा है जो लोगों को, वहाँ पे ये थंब सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है, अंगूठा सिस्टम। अगर वहाँ पे अंगूठा सिस्टम रखा है तो वहाँ पे जो हम सोशल डिस्टेंस की सब बात करते हैं, तो उसमें वहाँ भी परेशानी आ रही है और भीड़ दो ज़्यादातर बढ़े जा रही है। अगर वहाँ पे हम लोग ये थंब सिस्टम रखेंगे, ना हम लॉ का कानून का पालन कर पाएंगे और ना ही हम लोगों की हेल्प कर पाएंगे। उल्टा वहाँ पे भीड़ भी बढ़ रही है और लोगों को परेशानी भी आ रही है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिपो सिस्टम में ये अंगूठा सिस्टम ख़त्म करना चाहिए और बाय घर इनको राशन मिलना चाहिए। दर्शकों, सेवा भारती की बात करें तो सेवा भारती द्वारा भी समाज सेवा की जा रही है। संकट की घड़ी में सबको सेवा करनी चाहिए, सेवा भाव से काम करना चाहिए। इसी तरीके से सेवा भारती भी लगातार एम्बुलेंसेस की सेवाएं दे रही है। जो गरीब लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस, उनको ये मुहैया करवाया जा रहा है। हमारी जो सेवा भारती की एम्बुलेंसें हैं, ख़ास तौर पर जो आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए है फ्री। बाकी अभी कोरोना काल में हमने
जो एम्बुलेंसें काफ़ी सारे पेशेंट जलंधर भी भेजे, अमृतसर भी भेजे, नारायणा भी भेजे। हमारी प्राथमिकता जो है आर्थिक दृष्टि से जो कमज़ोर वर्ग है उनके लिए रहती है। और ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, काफ़ी देर से आपको सुन रहे हो कि ऑक्सीजन सिलेंडर की काफ़ी कर दो बीच में, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी काफ़ी आ रही है, मगर इस कमी को पूरा तो नहीं कर सके, मगर मैं फिर भी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का ये जो अनु मल्होत्रा जी हैं, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सभी फैक्ट्रियों को टेक ओवर करके बहुत ही बढ़िया रूप से चलाया और काफ़ी हद तक उसके ऊपर वो कामयाब भी हुए हैं। बाकी ये बात ठीक है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पहले हम दे रहे थे, काफ़ी सारे सिलेंडर दिए, मगर सरकार ने उसमें थोड़ा कानून को चेंजिंग लाई है। इसलिए चेंज लाया क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था। जिनको ज़रूरत नहीं थी वो भी एडवांस में स्टैंड बाय के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर घरों में रखने शुरू हो गए थे, उससे और किल्लत बढ़ जाती। अभी हम जो ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं, जिसको डॉक्टर ने लिखा है कि आप घर में क्वारंटाइन होके ऑक्सीजन लो, उसी को आप दे रहे हैं, हर एक को नहीं दे रहे। तो ये हमारे जो हेल्पलाइन नंबर पे वो फ़ोन करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि अगर आपको डिस्क्राइब डॉक्टर ने लिखा है कि भाई ये ऑक्सीजन सिलेंडर आपको ज़रूरत है, सैचुरेशन आपकी कम है और आप घर में जब भी ज़रूरत के अनुसार आप ऑक्सीजन लीजिए, तो वो जो डॉक्टर के लिखित रूप से जो उनकी जो डिस्चार्ज स्लिप पे या कहीं पे जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा होता है, वो हम डायरेक्ट इंडस्ट्री को भेजते हैं और वो तुरंत हमें उनका ऑर्डर हमें भेज देते हैं या डायरेक्ट उनको भी भेज देते हैं। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।